हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने इमल्सन के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे देखा था कि इमल्सन को हमने किस टाइप से डिफाइन किया था, इमल्सन क्या होते हैं, इमल्सन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वो हमने पीछे थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट मेथड पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। अपना पहला मेथड क्या था, बाय स्ट्रॉन्गली सेकिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज बाय स्ट्रॉन्गली सेकिंग, मतलब यहाँ पे जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन है उन सभी को हमने किसी बीकर में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इनको स्ट्रॉन्गली शेक करते हैं। स्ट्रॉन्गली शेक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो जैसे इसको स्ट्रॉन्गली शेक करेंगे तो हमें स्टेबल इमल्सन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इस केस में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करा है, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर एजेंट। ठीक है, ये कह सकते हो। अब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इसका काम स्टेबल इमल्सन को फॉर्म करना। अगर मान लो विदाउट एजेंट हम ये प्रोसेस करवाएंगे तो इमल्सन तो फॉर्म हो जाएगा, पर कैसे इमल्सन फॉर्म होगा, अनस्टेबल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट लेके चल रहे हो तो हमें स्टेबल इमल्सन फॉर्म होते हैं। विदाउट एजेंट की फॉर्म में ये प्रोसेस करवाओगे तो हमें अनस्टेबल इमल्सन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पहला मेथड था जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड कौन सा है, बाय कोलाइडल मील। ठीक है, कोलाइडल मील के द्वारा हमें इमल्सन फॉर्म करना। तो देखो, मेथड of preparation, method of preparation of emulsion। फर्स्ट मेथड हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। सेकंड मेथड का जो बाय कोलाइड या कोलाइडल, कोलाइड कह सकते हो, कोलाइड या बॉल मिल कह सकते हो, बॉल। ठीक है, पीछे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन को दो मेथड के द्वारा हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड का जो पहला पॉइंट था, पहला टाइप था, वो था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करा था, कोलाइड मील का यूज किया था। तो वही कोलाइडल मील यहाँ पे लेके चलेंगे और हम यहाँ से इमल्सन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सर या लिक्विड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ईच अदर, देन इट पास थ्रू द कोलाइड मील। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि जितने भी अपने पास लिक्विड दे रखे हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, उन सभी को किसी एक बीकर में मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद उसको हम कोलाइडल मील में पास करवा देंगे और पास करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, इमल्सन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है, कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके डेफिनेशन करना चाहो तो डेफिनेशन देखो कैसे, किस टाइप से हम करते हैं। देखो, ठीक है भाई, जितने भी लिक्विड्स हैं उनको किसी एक बीकर में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो मिक्सर यहाँ पे बने, उस मिक्सर को कोलाइडल मील के अंदर, मतलब कोलाइडल मील से पास करवाना है। जब कोलाइडल मील के अंदर से पास करवाओगे तो हमें यहाँ पे इमल्सन फॉर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड मेथड। ओके, वही आप लिख रखे हैं, इन दिस मेथड नंबर ऑफ लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू ईच अदर, देन we get liquid mixer, then these liquid mixer are passing through colloid mill and get emulsion। ठीक है, ये जो लिक्विड मिक्सर यहाँ पे फॉर्म होता है, इसको ये कोलाइडल मिल में से पास करेंगे। कोलाइडल मिल में से पास करने के बाद हमें यहाँ पे इमल्सन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इमल्सन के टाइप। तो भाई टाइप की बात करें तो इमल्सन को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला जो टाइप है वो आता है
इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर। क्या है? इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, पहला टाइप। दूसरा टाइप आएगा इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। मतलब सीधी सीधी बात है, जो पहला टाइप है वो है ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो अगला पॉइंट होगा टाइप ऑफ इमल्सन, इमल्सन के टाइप। Emulsion will be classified into following two types. First one, emulsion of oil in water, and second, emulsion of water in oil. या सिंपल कह दो oil in water emulsion and water in oil emulsion। क्या डिफरेंस है देखो, पहले टाइप की बात करते हैं। पहला टाइप क्या अपना इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो देखो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है? ऑयल इन वाटर मतलब जो ऑयल है वो कहाँ पे डिजोल्व हो रहा है? ऑयल है वो कहाँ पे डिजोल्व हो रहा है? वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, जो ऑयल होगा वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। अब वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वाटर तो लेके चलोगे लार्ज अमाउंट में और जो ऑयल होगा वो लेस अमाउंट में। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो वाटर है वो तो क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम। और भाई जो ऑयल होगा वो क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट मतलब डिस्पर्सन फेज। समझ में आ गया? ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है कि जो ऑयल है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ऑयल तो लेस अमाउंट में है और वाटर लार्ज अमाउंट में। तो इस केस के अंदर जो ऑयल होगा वो तो सॉल्यूट हो गया मतलब डिस्पर्स फेज हो गया, और जो वाटर होगा वो क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम। ओके, तो समझ आ गया? इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑयल एक्ट एज सॉल्यूट मींस डिस्पर्स फेज एंड वाटर एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम। जो ऑयल होगा वो डिस्पर्स फेज होगा और जो वाटर होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, इसमें देखो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वाटर इन ऑयल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या डेफिनेशन होगी। हाँ भाई देखो, इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर जो हमने पीछे डिफाइन किया था उसी को यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है। इमल्सन में, इस टाइप के इमल्सन में जो ऑयल होगा वो डिस्पर्स फेज होगा और जो वाटर होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। अच्छा, एग्जांपल की बात करें तो भाई ऑयल इन वाटर का, ऑयल इन वाटर का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, मिल्क इज ए इमल्सन ऑफ लिक्विड फैट एक्ट एज डिस्पर्स फेज डिसॉल्व इन वाटर। जो मिल्क है, मिल्क एक इमल्सन है। कौन से टाइप का इमल्सन है? ऑयल इन वाटर। मतलब ऑयल कम होगा और जो वाटर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इमल्सन सॉरी मिल्क एक इमल्सन है जिसका लिक्विड फैट का प्रेजेंट इन वाटर। जो लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर जो डिस्पर्स फेज होगा मतलब जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? लिक्विड फैट, सॉरी लिक्विड फैट। ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या है? लिक्विड फैट। और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। मतलब जो लिक्विड फैट है उसको हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में। ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो इट इज द टाइप ऑफ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? मिल्क। और कंपोनेंट की बात करें तो क्या कंपोनेंट होगा? लिक्विड फैट प्रेजेंट इन वाटर। मतलब लिक्विड फैट क्या हो गया? डिस्पर्स फेज एंड वाटर क्या हो गया? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे टाइप की सॉल्यूशन की बात करूं, जो दूसरा टाइप है इमल्सन का वो क्या था? इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। अपोजिट है, ये ऑयल इन वाटर था, ये क्या है? वाटर इन ऑयल। इसमें क्या होता है? उल्टा है, मींस वाटर डिसॉल्व होगा किसके अंदर? ऑयल के अंदर। वाटर तो क्या हो गया? लेस अमाउंट में और ऑयल क्या हो गया? लार्ज अमाउंट में। तो वाटर क्या हो गया? डिस्पर्स फेज और ऑयल क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम। तो क्या करोगे? इन दिस सॉल्यूशन
water act as dispersed phase and oil act as dispersion medium। ऑयल ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें ऑयल ज़्यादा होना चाहिए और भाई वाटर लेस अमाउंट में हो, तो क्या एग्जाम्पल होगा? बटर ले लो, बटर हो गया, कोल्ड क्रीम होगी, ठीक है, और भाई ये कोल्ड लीवर ऑयल हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, बटर, ठीक है, कोल्ड लीवर ऑयल, ETC। समझ आ गया? कर लोगे? तो इसके अंदर ऑयल की अमाउंट ज़्यादा होती है, वाटर कम होता है, जबकि पहले वाले में वाटर ज़्यादा था और ऑयल कम था, ठीक है। कर सकते हो? तो ये है टाइप ऑफ इमल्सन। ओके, टाइप कंप्लीट होगी। अब हमने जो इमल्सन का स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा था, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, तो उसमें देखो, या चलो डेफिनेशन की बात कर लो, तो डेफिनेशन में क्या था? इमल्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा था ना। इमल्सन बनता कैसे? जब जितने भी लिक्विड दे रखे हैं उनको स्ट्रॉन्गली शेक करोगे इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन इट गिव द इमल्सन। तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर एजेंट, ये कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा इसका क्या काम होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट? तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो आता है रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इन द इमल्सन, ठीक है। तो देखो, इमल्सिफाइंग एजेंट का जो रोल होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसके द्वारा? फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट, पीछे पढ़ा था ना, तो वो टॉपिक हम लेके चलेंगे। तो भाई अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ इमल्सिफायर, स्पेलिंग देख लेना, एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट इन द इमल्सन। तो इमल्सन के अंदर जो इमल्सिफायर एजेंट होगा या जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा उसका क्या काम होगा, क्या रोल होगा, वो हमने डिस्कस करना है। तो क्या होता है कि ये जो रोल होगा इमल्सिफाइंग एजेंट का, उसको हम एक्सप्लेन किया जाएगा किसके द्वारा? फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट। पीछे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब हमने एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया होगा पीछे। तो उसके अंदर दो केस पढ़े थे, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा था, तो पीछे देख लेना। तो कहने का मतलब क्या है कि एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ा था, तो वही टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो रोल होगा उसको हम फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टॉपिक खुद करोगे क्योंकि ये पिछले लेक्चर में आ चुका, तो ये खुद करना है, ठीक है। तो ये खुद करके लिखाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या ऐसे कर दो टेस्ट ऑफ इमल्सन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं, इमल्सन सॉल्यूशन, टेस्ट ऑफ इमल्सन सॉल्यूशन। जो इमल्सन सॉल्यूशन है उसका टेस्ट करना है कि मान लो अपने पास जो इमल्सन दे रखे हैं वो कौन से टाइप के हैं, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ये भी खुद कर सकते हो। थ्योरेटिकल है, खुद करने, केमिस्ट्री के नोट्स हैं वहाँ पे खुद पढ़ना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन वो भी खुद करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, दूसरा टेस्ट और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन, ये खुद करोगे, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। तो ये जो पार्ट सी था सरफेस केमिस्ट्री का, कोलाइडल स्टेट सॉल्यूशन ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट ए एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन और पार्ट बी कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस, इसके बारे में स्टडी करेंगे।